आपका? साइबर प्रवीण। थोड़ा जोर से बोलिए। साइबर प्रवीण। कितने क्लास में हैं आप? 7। हाँ? कोशिश पैदा कर अपने किरदार में, जमाना तेरी आहट के पीछे आएगा। सामान्य ज़ियोकार और तशरीफ फरमा मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम। ऐसा स्कूल है कि हम लोग उसको फीस को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कम फीस में हॉस्टल चलाने का काम खेलने किया के लिए एक बड़ा मैदान है और खाने पीने सही रहता है। हफ्ता में 2 दिन चिकन और 2 दिन अंडा। हॉस्टल में पढ़ाई से स्कूल बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी कुछ भी नहीं गर तेरा किरदार नहीं, कि कुछ नहीं कुछ भी नहीं गर तेरा किरदार नहीं, तू फला इब्न फला है, ये तो कोई मियां अलीगढ़ नहीं। पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाएं। वजह है कि हमारे हिंदुस्तान का जो हालात है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने बच्चों को हर हालत में पढ़ाना ज़रूरी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हम यहाँ लगभग 2 साल से हॉस्टल में जी। ऐसा कुछ है? हॉस्टल में मन लगता है? जी, यहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। क्या बनना चाहती है आप? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती है? लोगों को सेवा करना चाहिए। लोगों का सेवा करना। स्कूल के अंदर कितना सिक्योरिटी है, इवन के 3 गेट है। बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं तो थोड़ा सेफ रहेंगे। डांसिंग एंड म्यूजिक। माय फादर नेम इज महमूद आलम। माय एम इज MBBS डॉक्टर। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल खान का चौक, किशनगंज। जी हाँ, तस्वीरों में विजुअली हम आपको किशनगंज शहर के खान का चौक में स्थित अलीगढ़ पब्लिक स्कूल की तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छे मकसद और मिशन के तहत अलीगढ़ पब्लिक स्कूल का इजाद किया गया। बहुत ही कम समय में अलीगढ़ पब्लिक स्कूल किशनगंज शहर में अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब हुई है। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल ही क्यों नाम दिया गया, इसके पीछे के क्या कारण है, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, तमाम तर चीज़ों पर हमने बातचीत की है। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के बच्चों में क्या प्रतिभाएं हैं, बच्चों से भी हमने मुखातिब होकर, उनसे रूबरू होकर कई सवालात को जो है बच्चों के दरमियान मैंने रखने का काम किया है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे और विजुअली हम अलीगढ़ पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग, तमाम तर चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको यहाँ पर ये बताते हुए चले कि अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है और बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। नमाज रोज़े की भी जो है यहाँ काफ़ी ख्याल रखा जाता है। दीनी तालीम की भी जो है सुविधा है। जी हाँ, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल जो कि किशनगंज के खान का चौक में स्थित है। जो क्लास रूम है वो भी काफ़ी बेहतर है, बच्चे इत्मीनान से पढ़ाई करते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, एक खुला स्पेस भी है। आप तमाम तर चीज़ों को विजुअली देख पा रहे होंगे, जिसे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाइलाइट्स में आपने देखा सुना होगा कि बच्चे भी जो है अपनी बातों को रख रहे थे। वीडियो में आप जब बने रहेंगे तो आगे आप उन तमाम तर चीज़ों को देख पाएंगे। आपका? साइबर प्रवीण। थोड़ा जोर से बोलिए। साइबर प्रवीण। कितने क्लास में हैं आप? 7। हाँ? 7 क्लास में। पढ़ाई के अलावा हॉबी क्या है आपकी? क्या पसंद है? खेलना पसंद है, गाना पसंद है, घूमना पसंद है? सिंगिंग करना। हाँ? गाना गाना। पढ़ के क्या बनना चाहती है आप? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती है? लोगों को सेवा करना चाहिए। लोगों का सेवा करना अच्छा लगता है। अच्छा, ये स्कूल जो आप आते हैं, स्कूल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। कितने दिनों से इसको आते हैं आप? 2 साल। 2 साल से। इस 2 साल में आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ महसूस किया? बहुत चीज़ सीखा है। ये स्कूल बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। चलिए, हम चाहेंगे कि आप अगर आपसे हम बोले कि आप कंटिन्यू इंग्लिश में कुछ बोलते रहे 1 मिनट में, और आपको क्या बोलना है वो आपका प्रॉब्लम है। 1 मिनट तक आप बोलते रहे, लेकिन हिंदी वर्ड एक भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। My name is Shara Praveen. I live in class 7. My school name is Anika Public School. I live in class 7. My hobby is dancing and music. My father name is Mahmud Alam. My aim is MBBS doctor. And what is your name? my name is Farhan Nazar. What is your father name?
My father name is Akhtar Alam. What is your school name? My school name is Aligarh Public School. आप डे स्कॉलर है या हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल जरा बताएं हॉस्टल के बारे में क्या कुछ है सुविधा? हॉस्टल में खेलने के लिए एक बड़ा मैदान है और खाने पीने सही रहता है। हफ्ता में 2 दिन चिकन और 2 दिन अंडा। हॉस्टल में पढ़ाई सही से होता है और यहाँ पे 6 मैम है और 6 सर है। हॉस्टल का जो खाना पीना देता है वो स्वादिष्ट होता है, मजा होता है, जी भरपेट खाते हैं, जी सब बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, अच्छा लगता है पढ़ना लिखना? जी। अच्छा, यहाँ पर जो नमाज इत्यादि का जो सुविधा है वो है क्या? जी है। 5 टाइम का। मन लगता है हॉस्टल में? जी कुछ आता है आपको पढ़ाई लिखाई में? हाँ आता है। क्या आता है? अगर कुछ बोले तो क्या सुना सकते हैं आप? हिंदी में पोयम। पोयम सुना दीजिए। 6 साल की छोकरी भर के लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिला दिया ये टोकरी हमें बुलाती छोकरी। साल में कितने महीने होते हैं? साल में 12। अंग्रेजी में सभी महीनों का नाम बता पाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। What is your name, बाबू? My name is Abules. What is your father name? My father's name is Parvez Alam. What is your school name? My school name is Aligarh Public School. कैसा लगता है पढ़ना लिखना? बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई लिखा के अलावा क्या शौक रहा है आपका? खेलना, क्या है? खेलना, पढ़ना। खेलना। खेलना में क्या खेलना ठीक लगता है? फुटबॉल। फुटबॉल। हमने सुना है कि आप स्पीच बहुत अच्छा देते हैं, जी। थोड़ा सा सुना दीजिए लहजे में। नहमद व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। ये कशिश पैदा कर अपने किरदार में ज़माना तेरी आहट के पीछे आएगा। सामाइन ज़ियोकार और तशरीफ फरमा मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुसाई का मौका मिला है, इसका उन्वान है कि इंसानी किरदार कीमती होता है। जनाब आली औकार, दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। वक्त, जगह, मार्केट उसकी कीमत की तायीन करते हैं, लेकिन इंसान दुनिया की वो वाहिद चीज़ है जो अपनी कीमत खुद लगाता है, जो अपनी मियार खुद बनाता है। इंसान समझता है शायद वो कीमती है, लेकिन कीमती उसका किरदार होता है, कीमती उसका मियार होता है। जनाब सद, कोई भी शख्स मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता है, ना कि कामयाब होने के लिए कोई ताकत की जरूरत होती है, बल्कि कामयाब इंसान जैसी आदत अपनानी होता है। कामयाब वही शख्स होता है जो अपने आप को बदलता है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं गर तेरा किरदार नहीं, कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं गर तेरा किरदार नहीं, तू फला इब्न फला है ये तो कोई मियार नहीं। जनाब सद, किरदार इंसान का हुस्न है, वो हुस्न जिसका कोई जवाल नहीं। अगर कोई शख्स फानी दुनिया से चले जाए तो उसका किरदार हमेशा जिंदा रहता है, दुनिया उसको याद रखती है। इंसानी दौलत और अहद वक्ती होते हैं, इंसानियत, सलाहियत, इखलाक और हमेशा आले दर्जे पर कायम और दायम रहते हैं। इंसान को अपने ख्यालात की हिफाजत करनी चाहिए, क्यों ना कि ख्यालाती अल्फाज बनते हैं और अल्फाज आमाल बन जाते हैं। नाम क्या होगा? खुशी। आप हॉस्टल में हैं या फिर डे स्कॉलर है? हॉस्टल। हॉस्टल में। कैसा लगता है हॉस्टल की सुविधा है? हॉस्टल की सुविधा ठीक है। खाने पीने का जो है आप लोग को मिलता है वो बेहतर होता है, खाया जाता है? देखने को या मोहम्मद ये तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। नेम? My name is Atif Affan. What is your father name? My father's name is Mushtaq Alam. What is your school name? My school name is Aligarh Public School. चलिए, बहुत अच्छा। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? जी। अपना नाम क्या बताया था आपने? आतिफ अफान। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप है कहाँ से? किशनगंज से। किशनगंज। मेरा नाम सबने पढ़ी। घर कहाँ हुआ? लाइन मस्जिद। हाँ? लाइन मस्जिद कितने क्लास में आप? 3।
पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? यस अच्छा लगता है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में? यस सर। आप किस देश में रहते हैं? इंडिया इंडिया किस राज्य में रहते हैं? बिहार आपका जिला कौन सा है? किशनगंज। अच्छा, फादर ने बता दिया ना? What is the father name? My father name is Sandy Anwar Jalaluddin. नौमान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, वेलकम, खैर मकदम। पहले आप हमें बताइए कि अलीगढ़ पब्लिक स्कूल जो है, ये अलीगढ़ ही नाम क्यों दिया आपने? मैंने ये सोच कहाँ से आई, क्या आया था मन में? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद नौमान आलम, डायरेक्टर ऑफ अलीगढ़ पब्लिक स्कूल। आपने कहा कि अलीगढ़ पब्लिक स्कूल ही नाम क्यों दिया। हम लोगों ने एक अहद किया था कुछ साल पहले। उस वक्त शायद हम मैट्रिक या 12 में थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुलने वाला था किशनगंज में। उस लड़ाई में हम भी शामिल थे, बट किसी कारणवश वो ब्रांच नहीं बन सका। उसी टाइम से हम लोगों को लगा कि नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज में नहीं बना, लेकिन हम लोगों ने अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के नाम से नाम रखा, क्योंकि इसको सदियों तक हम लोगों का जो आगे वाला जनरेशन है उसको याद रखे। और हम लोगों का दिल में जो वो हम लोग चाह रहे थे कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर ब्रांच बनती है तो हम लोग अपना घर से अपना यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे भी, आने वाला मुस्तकबिल भी संभलेगा और संभालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब हम और अली भाई ने हम मिल करके लाइन खानका चौक में 2023 में अलीगढ़ पब्लिक स्कूल कायम किया। 2023 में अब तक 2 साल, क्या क्या तीसरा साल चल रहा है स्कूल का। डे स्कूल और हॉस्टल दोनों? जी, सबसे पहले तो मेरा डे स्कूलर है, और डे स्कूलर के साथ साथ यहाँ हॉस्टल भी है, और हॉस्टल के साथ साथ डे बोर्डिंग स्कूल भी है। यानी डे स्कूलर बच्चे अपने घर से आना जाना करेंगे। डे बोर्डिंग में क्या है कि बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो टीचर्स हैं, शिक्षक है, शिक्षिका हैं, वकील हैं, कि भाई दोनों में से दोनों हैं, तो अब बच्चे किनके सहारे छोड़ के जाएगा। तो हम लोगों ने 8 बजे बच्चों को लाके छोड़िए और रात 8 बजे बच्चों को यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये हो गया डे बोर्डिंग। एंड हॉस्टल ये है कि बहुत सारे सुदूर देहात गाँव से पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको बहुत सारा फैसिलिटीज चाहिए, और ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि हम लोग उसको फीस को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कम फीस में हॉस्टल चलाने का काम कर रहे हैं कि कोई भी पेरेंट्स को एफर्ट कर सकता है। एंड एफोर्डेबल प्राइस है ये। कितने बच्चे हैं कुल हॉस्टल में? जी, टोटल स्टूडेंट अभी स्कूल में मोर देन 200 हैं, और हॉस्टल में 35 एंड 40 स्टूडेंट हैं हॉस्टल में, माशाअल्लाह। और मेरे स्कूल का जो शायद आप विजुअल में दिखा सकते हैं कि स्कूल के अंदर कितना सिक्योरिटी है। इवन के 3 गेट है। बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं तो थोड़ा सेफ रहेंगे। और जो बच्चे, बहुत सारा पेरेंट्स है कि बच्चे को ज़्यादा अपने घर से दूर ना भेजना नहीं चाहता है। बच्चों को अब बस का वेट कर रहा है 1 घंटा, उसके बाद बस को बैठा रहा है, फिर बच्चा आएगा 4 बजे। तो इस तरह से बच्चे का सेहत में खराबी आएगी, और बच्चे का जो डेवलप है वो रुक जाता है कहीं ना कहीं। तो हम बहुत सारा पेरेंट्स है कि नहीं, घर के बगल में स्कूल हो और अच्छा स्कूल हो, तो हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में खास तौर पर ध्यान दिया गया है। चलिए, फाइनली तौर पर क्या कहना चाहेंगे जो लोग, संक्षेप में, जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो जहाँ से भी हो, एक अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर होने के ऐसे लोगों तक क्या पैगाम देना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, तो बात की बात है, मैं सबसे पहले आप लोगों का ही क्षेत्र से, आप लोगों का ही बीच से आया हुआ लड़का हूँ। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा ब्रांड के चक्कर में ना पड़े। हम लोगों ने इस स्कूल में सेलेक्टेड टीचर रखा है। इवन कि यहाँ के टीचर यूपीएससी, बीपीएससी और सब वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, सब बीएड किया हुआ टीचर्स हैं। उनके द्वारा हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होता है कि मेरे ब्रांड के चक्कर में पड़ता है और मोटा फीस वहाँ अदा करता है, प्लस रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। अगर इस टाइप के स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके बच्चों को
दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी आ जाएगा। उनको कलमा से लेकर के दीनी तालीम से तो पूरा सारा नॉलेज उनको आ जाता है। तो बस आप लोगों से यही आग्रह है। सबसे पहले आपका वेलकम, स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल में। और कुछ बातें जो है डायरेक्टर नमार प्रधान से हुई है, चेयरमैन अली कौसर साहब हमारे बीच है। आप चाहेंगे कि आप ये बताइए कि आपके स्कूल में डे स्कूल के लिए क्या सुविधा है और हॉस्टल के लिए क्या सुविधा है? बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, आप यहाँ हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाए। और सबसे खुशी की बात है कि अभी एडमिशन ओपन है और सारे गार्जियन हजरात से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाएं। वजह है कि हमारे हिंदुस्तान का जो हालात है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने बच्चों को हर हालत में पढ़ाना ज़रूरी हो गया है। आप पढ़ाई के ही बदौलत अपने हालात बदल सकते हैं। एक ये बात रही। और दूसरी बात है कि हमारे स्कूल जो है बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। आपका खानका चौक मेन और सुभाषपल्ली, पानी बाग और आपका पश्चिम पाली, तो ये जितने भी शहर के लोग हैं बगल में, तो वो अपने बच्चों को आसानी से स्कूल पहुंचा सकते हैं और छुट्टी होने के बाद लेके जा सकते हैं। तो उनको एक फ़ायदा होगा कि ट्रेवलिंग चार्ज नहीं लगेगा। और स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें ख़ास तौर से बुनियादी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि बच्चे जो है हर हालत में जो बुनियादी एजुकेशन है उसको अच्छे से ग्रहण कर सके। पढ़ाई तो जो है वो है ही, जो आपके पास हॉस्टल भी है और दूर दराज से मैंने देखा, लोग विजुअल में देख पा रहे होंगे कि कई सारे जो बच्चे हैं जो हॉस्टल में आपके पास यहाँ पर है, गार्जियन चिंतित रहते हैं कि खान पान की जो व्यवस्था होती है वो भी मायने रखता है, क्योंकि बच्चे जो अक्सर हॉस्टल छोड़कर भागते हैं तो उसमें एक कारण होता है कि वो घर जाके बोलते हैं खाने की जो है चीज़ें ठीक नहीं है। तो मैं चाहूँगा उसके लिए क्या प्रबंध क्या है आपका? देखिए, हमारे यहाँ जो है खाने को लेकर के उसका जो मील है उसको लेकर के हम लोग एक प्रोग्राम या स्ट्रेटजी है, उसी हिसाब से ही खाना दिया जाता है। और खाने पे ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है कि जब तक बच्चा अच्छा अगर पोषक तत्व अगर खाने में नहीं मिलेगा तो वो बच्चा पढ़ नहीं सकता है। और गार्जियन हजरात से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को डाल के देखिए और आप अपने 1 महीना देखिए कि आपके बच्चे अगर कोई शिकायत आती है तो आप बिला झिझक बोल सकते हैं और उसमें सुधार किया जा सकता है, मगर बेहतर से बेहतर खाना देने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग। और सबसे खुशी की बात है कि गांव से काफ़ी लोग अपने बच्चों को काफ़ी तादाद से अपने बच्चों को गांव से भेजते हैं शहर में। और हम चाहते हैं कि गांव के लोग लगभग 70% सक्रिय गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बनिस्बत शहर के लोग उसमें सक्रिय नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि शहर के लोग भी हॉस्टल से जुड़े और स्कूल से जुड़े, अपने बच्चों को हर हालत में एजुकेशन दें। अगर कोई ये वीडियो देखता है और वो एडमिशन के लिए आए चाहे दे या, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष छूट रहेगी आपके तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से जो भी लोग आएंगे तो बिल्कुल छूट होगी। अभी एडमिशन ओपन है, अभी स्टार्ट है और सेशन हम लोग का जो 25-26 का सेशन है एकदम बिल्कुल शुरू है। आपके माध्यम से जो भी आएंगे एडमिशन बिल्कुल फ्री होगी। अलावा जो उनका स्टेशनरी का जो सामान है वही उनको लगेगा, ड्रेस, बुक्स और रबर पेंसिल। अदरवाइज स्कूल का जो डेवलपमेंट फ़ी है या एडमिशन फ़ी है वो नहीं लगेगा। बहुत बहुत